हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस के बारे में। आखिर मैं क्यों कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ? एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे खुद के मामा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद ना मुझे कोरोना के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही थी। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हमारे दिमाग में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कोरोना के बारे में आपको काफ़ी सच्चाइयाँ पता लगेंगी। दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले मेरे मामा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दरअसल उन्हें पता कैसे लगा कि वो पॉजिटिव है? उन्हें ये सब पता भी नहीं था कि उनके अंदर वायरस है। दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले मेरी नानी को फीवर थोड़ा सा हुआ, तो वो दिखाने के लिए चेकअप कराने के लिए मेडिकल जाते हैं। वहाँ वो फोर्स करते हैं मेडिकल के लोगों को कि उनका टेस्ट किया जाए, क्योंकि वो दिल्ली आते जाते थे। मेरे मामा हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में रहते हैं। वो दिल्ली आते जाते थे, इसीलिए उन्होंने फोर्स किया कि हमारा टेस्ट कीजिए, हो सकता है कि हमें कोरोना हो। और टेस्ट में क्या निकल कर आता है कि दोनों पॉजिटिव है। अब जब ये चीज हमें पता लगी तो हम काफी डर गए थे कि दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बट एक्चुअली एक चीज आपको मैं बताऊं, मेरे मामा को तो ये पता भी नहीं था, उन्हें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे इस चीज के वो कोरोना पॉजिटिव है। दरअसल वो सिर्फ मेरी नानी का चेकअप करवाने गए थे, जिसके बाद उन्हें ये पता लगा कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। एंड इन फैक्ट मेरी नानी को भी सिर्फ माइनर सा फीवर था, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, हल्की सी गले में खराश थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो कोरोना है क्या? देखिए, कोरोना सिर्फ एक डर है जो कि मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल दिया। ये सब डर का कारोबार चल रहा है, डर का बिजनेस चल रहा है। मीडिया क्या दिखाता है? रोज 2.5 लाख केसेस हो गए भाई, हर रोज 10,000 केसेस आ रहे हैं। पर मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा कि ठीक कितने हो रहे हैं। मीडिया आपको ये तो दिखा देगा कि हाँ यहाँ केसेस आ गए, मगर मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा कि ठीक कितने हो। ठीक सिर्फ वो एक बार रिपीट करेंगे और कितने केसेस आए, इतने केसेस हो चुके हैं, ये 1000 बार वो आपको बताते रहेंगे, जिससे आपके अंदर डर पैदा हो और आप बाहर ना निकलो। ये सब डर है हमारा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको कभी वायरल फीवर नहीं हुआ? नॉर्मल वायरल फीवर जब मौसम चेंज होता है तो सबको होता है, हम सबको होता है वायरल फीवर। देखिए, कोरोना भी बिल्कुल उसी वायरल फीवर की तरह है। नॉर्मल खांसी, नॉर्मल जुकाम, नॉर्मल गले में खराश, यही सब चीज है कोरोना। मैं आपको बताऊं, जब मेरे मामा की खुद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, हम डरे थे, बिल्कुल डरना बनता था। डर किस वजह से था? मीडिया की वजह से। मीडिया आपको ये दिखाता है कि हाँ इतनी डेथ्स हो गई, रोज 250 डेथ्स हो रही है, पर मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा कि उन 250 लोगों को पहले ही कितनी बीमारियां थी, उनकी डेथ तो होने ही वाली थी। जस्ट ये चीज और आ गई कि उनमें कोरोना पैदा हो गया, उनमें कोरोना एक और फैक्टर आ गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ के वो और करीब पहुंच गए। उनकी डेथ कुछ टाइम में तो होने ही वाली थी, क्योंकि उन्हें पहले ही इतनी बीमारियां थी। उन्हें हाइपरटेंशन था, उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उन्हें हार्ट डिजीज थी, उनकी किडनी खराब थी, उनका लिवर खराब था। ये चीज नहीं दिखाएगा मीडिया आपको, बस आपको ये दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव था और इसकी डेथ हुई। क्या वो कोरोना से हुई है? जी नहीं, उसको पहले ही कितनी बीमारियां थी, उसकी पहले ही कितनी सारी बीमारियों से वो जूझ रहा था, उसकी वजह से उसकी डेथ कुछ टाइम में होने ही वाली थी। बस हुआ क्या कि अब उसमें कोरोना और आ गया, जिस वजह से आपको ये सब डिस्प्ले कर दिया और आपके अंदर डर पैदा कर दिया। हम भी डर गए थे, काफी डरना बनता है। मगर मेरे खुद के मामा सिर्फ 4 दिन में ठीक होके आए। 4 दिन में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। नॉर्मल वायरल फीवर भी 3 से 4 दिन रहता है। डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मत डरिए कोरोना से, ये सब डर का कारोबार चल रहा है, आपको डराने के लिए ही ये सब चीजें की जा रही हैं। मत डरिए इस सब चीज से। हमें करना क्या है? हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर कोरोना हो जाए तो कुछ मेजर्स लेने हैं। अब देखिए, मेरे मामा को मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। मेरे जब खुद के मामा को से मैं बात करता था, इन 3-4 दिनों में जब मैंने बात की, तो मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल वाले उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। जस्ट अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रिकवर होंगे आप। अगर आप अच्छा खाते हैं, विटामिन सी को अच्छा रखिए अपनी डाइट में, कोकोनट वाटर पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ये सब चीजें खा पी के ही आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। जो नॉर्मल बुखार में हम सब प्रिकॉशंस लेते हैं ना, जब हमें वायरल होता है, वही सब कीजिए कोरोना के लिए, वही सब इलाज है। अपने आप ठीक हो जाएंगे।
ये जो आपको डेथ्स दिखाई जा रही है ना, ये डेथ्स नहीं है, ये कोरोना से डेथ्स नहीं होती। ये नहीं बता रहे कि दिल्ली में, अच्छा आज दिल्ली में इतनी डेथ हो गई, पहले कितनी होती थी, ये मीडिया ने कभी बताया? क्या कोरोना से डेथ्स का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। कभी रिसर्च करके देखिए पहले दिल्ली में कितनी डेथ होती थी और आज के टाइम में कितनी हो रही है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इलाज कीजिए। सेकेंडली एक चीज जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि हमारे समाज में आजकल क्या है, जैसे ही मेरे मामा नेगेटिव होके आए थे तो उन्हें प्रिकॉशन के तौर पर 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल वो क्वारंटाइन में है। मगर हमारा समाज उन्हें कैसे देख रहा है आजकल कि हम तो, ये तो कोरोना पॉजिटिव है, इससे हमें भी हो जाएगा। अरे भाई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वो नेगेटिव हो चुके हैं, वो सिर्फ क्वारंटाइन में है। वो हल्का सा जब भी सामान लेने के लिए बाहर जाते थे तो उन्हें ऐसे देखा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें शक की नजरों से देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको हो जाता है और आपको लोग ऐसे देखेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सोचने वाली बात है, हमारे समाज को समझना होगा कि कोरोना इज जस्ट अ वायरल फीवर। ऐसे वायरसेस आते जाते रहेंगे आगे के टाइम में, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एड्रेस करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोरोना को लोग इस चीज के लिए भी यूज करने लगेंगे फ्यूचर में। आपको पहली प्रिडिक्शन बता देता हूँ और ये होने वाला है। लोग क्या करेंगे कि अगर उन्हें किसी से दुश्मनी निकालनी है ना तो उसकी कंप्लेंट कर देंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव है। कंप्लेंट्स ऐसी होती रहेंगी जिसके कारण क्या होगा, अफवाहें फैला देंगे वो लोग और उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब चीजें करते रहेंगे। ये एक नया ट्रेंड बनने वाला है। अगर किसी को नीचा दिखाना है ना, किसी को, कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, फेम किसी ने बटोर लिया, उसको नीचा दिखाना है तो जान पूछ के अफवाहें फैलाई जाएंगी कि ये कोरोना पॉजिटिव है, ताकि लोग उसके साथ एंगेज ना हो, उसके साथ जुड़े ना रहे और वो नीचे आ जाए। उसको नीचा दिखाने के लिए लोग आजकल ऐसा करेंगे, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर वो डर है। जब तक हमारे अंदर वो डर रहेगा ना तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। उस डर को हटाना है, उस डर को मिटाना है। कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं ये डर, इसीलिए आपको बता रहा हूं। बिल्कुल मत डरिए, ये सिर्फ नॉर्मल वायरल फीवर है। अच्छा, ये भी चीज बहुत चली है बीच में कि बुजुर्गों के लिए खराब है ये, एल्डर्स लोगों के लिए खराब है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको मन में ये लगता रहेगा ना, हाय मुझे कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा, ये वो, आप डरते रहेंगे ना जब तक, तब तो आपकी मौत निश्चित है। डेथ पक्की है, वो चाहे कोरोना हो चाहे और कोई बीमारी हो, वो डेथ पक्की है। इसीलिए हमें अपने मन को पावरफुल बनाना है, अपने मन को सुदृढ़ बनाना है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, क्या हमारे ये बुजुर्गों के लिए खराब है? जी नहीं। 113 साल की महिला रिसेंटली कोरोना से जंग जीत के आई है, कोरोना से ठीक होके आई है। 113 साल की लेडी। इवन मेरी खुद की नानी, क्या वो एजेड नहीं है? 60 प्लस उनकी भी एज होगी। ये काफी अच्छी खासी एज है। हाँ, डरने की जरूरत किन्हें है? जिनको पहले से ही बहुत सारी बीमारियां, उन्हें बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। वो गर्म चीजें खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, गर्म पानी रेगुलर पिएं। इन सब प्रिकॉशंस को अगर वो लेंगे तो वो कोरोना उन्हें छू भी नहीं सकता, बचे रहेंगे। और उन्हें बचे रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। ये चीज मैं मानता हूँ, उनके लिए है, क्योंकि उनकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत सारी बीमारियां हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, कोरोना से डरिए मत, इससे लड़ना सीखिए। जब तक आप डरते रहेंगे आप कभी भी इससे उभर नहीं पाएंगे। अभी ये जाने वाला नहीं है और एक नॉर्मल वायरल फीवर है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हमारा मीडिया इसे बहुत ज्यादा ओवर एग्जैचुरेट कर रहा है, उछाल के दिखा रहा है इसे, जिससे कि हम डर रहे हैं बस।